सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑल राउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी लगातार चल रही है और मैं इसमें आपको लगातार नए नए चैप्टर करा रहा हूं, आपके सिलेबस को आगे बढ़ा रहा हूं और हर चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा रहा हूं। आप भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते हैं। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो नया चैप्टर है हमारा वो है यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम। यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक एक नियम क्या होता है और इसका हमारे डे टू डे एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है, दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भी हम इस यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आज इसी टॉपिक को समझेंगे और आपको ध्यान रखना है कि यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे जितनी भी बड़ी क्लासेस में आप क्यों ना चली जाए, यह टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस टॉपिक को समझते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम। आइए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम। क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य दिया हो तो ऐसी एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य अथवा मान ज्ञात करने के लिए दिए गए मूल्य अथवा मान में वस्तुओं की संख्या का गुणा करते हैं। इस नियम को एक एक नियम कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। इफ द वैल्यू ऑफ वन थिंग इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर देन वन सच थिंग, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ थिंग्स इन द गिवन वैल्यू। दिस रूल इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपसे कहेगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूं बैकग्राउंड को। देखिए, मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी ने कहा कि साहब एक पेन का मूल्य कितने रुपए है, 4 रुपए है। अगर मैं कहूं वन पेन का रुपीस, प्राइस ऑफ वन पेन इक्वल टू 4 रुपीस, यानी कि एक पेन का मूल्य कितने रुपए है, तो आप कहेंगे 4 रुपए। एक पेन का मूल्य मुझे दे रखा है तो कि एक पेन का मूल्य 4 रुपए है। तो मुझे बताइए 5 पेन का मूल्य कितना होगा। तो हम अगर कहें कि प्राइस ऑफ 5 पेन, यानी कि 5 पेन का मूल्य क्या होगा, यह बात हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक पेन का मूल्य हमें दे रखा है 4 रुपए, तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा। तो यूनिटरी मेथड ये कहता है कि अगर आपको वन पेन का मूल्य अगर आपको गिवन है, वन पेन का मूल्य, यानी कि वन पेन का मूल्य अगर आपको 4 रुपए गिवन है और आपको 5 पेन का मूल्य फाइंड आउट करना है, 5 पेन का प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए, इस 5 को जो भी प्राइस दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इस 5 को, यानी कि जो ये 5 पेन है, इस 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 इंटू 4, यानी कि 20 रुपीज। कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 रुपीज होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपसे कहे कि प्राइस ऑफ वन बुक इक्वल टू 20 रुपीज, एक किताब का मूल्य 20 रुपए है। आपसे ये पूछे प्राइस ऑफ 20 बुक्स का, तो आपसे यूनिटरी मेथड ये कहता है कि अगर आपको एक का पता है और अगर 20 का फाइंड आउट करना है, तो इस 20 की इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस 20 की इससे क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप कहेंगे 20 इंटू 20, यानी कि 400 रुपीज। क्या करना है, 20 इंटू 20 इंटू 400 रुपीज। हम और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपसे कह रहा है प्राइस ऑफ वन बॉक्स इक्वल टू 40 रुपीज, यानी कि एक बॉक्स का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, तो आप कहेंगे एक बॉक्स का मूल्य आपका 40 रुपए है। तो आपसे ये कह रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि प्राइस ऑफ 5 बॉक्स। तो अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड, एक एक नियम के अनुसार, अगर आपको एक बॉक्स का प्राइस गिवन है और अगर आपको 5 बॉक्स का प्राइस फाइंड आउट करना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस 5 की इस 40 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 200 रुपीस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200 रुपीस होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी एक का प्राइस गिवन हो और आपको उससे ज्यादा की क्वांटिटी का प्राइस पता करना हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस क्वांटिटी की इस प्राइस से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। बस इतनी बात आपसे यूनिटरी मेथड कहता है। ठीक है, तो यही बात आपको इस लैंग्वेज में समझा रखी थी। ठीक है, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना। नोइंग द प्राइस ऑफ वन आइटम फाइंड द प्राइस ऑफ मैनी आइटम। अगर एक का प्राइस अगर आपको पता है और मैनी आइटम्स का प्राइस आपको पता करना है, तो जस्ट क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखते हैं, जैसे कह रहा है एक संतरे की कीमत 4 रुपए है, तो 6 संतरे की कीमत क्या होगी, तो आपको इस 6 क्वांटिटी की, आपको इस क्वांटिटी की, प्यारे बच्चों, इस क्वांटिटी की इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। एक पतंग की कीमत 2 रुपए है, तो 3 पतंग की कीमत, तो इस 3 की इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6 रुपीस आ जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹4। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस, तो आपको क्या करना है, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 काइट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 रुपीस दे रखा है। कॉस्ट ऑफ 1 काइट कितना दे रखा है, आप कहेंगे 2 रुपीस होगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 काइट, तो इस 3 की इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 रुपीस आ जाएगा। ये था जब वन वैल्यू ऑफ वन थिंग इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोर देन सच टाइप ऑफ थिंग्स, तब हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, संतोष bought one book for ₹50. So how much rupees would he have to spend for 5 books? संतोष ने एक पुस्तक 50 रुपए में खरीदी, तो 5 पुस्तकों के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हमने देखेंगे कि 1 बुक का प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 1 बुक का भाई साहब प्राइस 50 रुपए है, तो 5 बुक का प्राइस इस 5 की इस 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 इंटू 50 तो कितना होगा, 250 रुपीज। कितना होगा भाई लोगों, तो आप कहेंगे 250 रुपीज, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट इज ₹110, एक बेडशीट की कॉस्ट कितनी है, 110 रुपए, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 बेडशीट, तो 10 बेडशीट की कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम देख लेते हैं कि एक बेडशीट की कॉस्ट कितनी है, तो आप कहेंगे 110, इतने रुपीस है। तो 10 बेडशीट की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप इस 10 की इस 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1100, यानी कि 1100 रुपए आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होने पर एक वस्तु का मूल्य ज्ञात। ये तो पहला पॉइंट था कि पहला पॉइंट क्या था कि अगर हमें एक वस्तु का प्राइस पता है और हमें उससे उसके तरीके की कई वस्तुओं का प्राइस पता करना हो, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमें कई वस्तुओं का प्राइस पता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हमें कई वस्तुओं का प्राइस पता है। ठीक है, कई वस्तुओं का प्राइस पता है, और कई वस्तुओं का प्राइस पता होने पर हमें एक वस्तु का वन क्वांटिटी का प्राइस पता करना है। तो कैसे करेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आइटम व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्वल आइटम इज नोन। अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होने पर एक वस्तु का मूल्य ज्ञात होना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहला मेथड था, दूसरा मेथड था, दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूं कि देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मुझसे ये कहा कि 100 प्राइस ऑफ 100 पेन, प्राइस ऑफ ऐसा करो 20 पेन इक्वल टू 100 रुपीज। प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल टू 100 रुपीज, यानी कि 20 पेन का प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 20 पेन का प्राइस आपका 100 रुपीज है, यानी कि 100 रुपए है। यानी कि 20 पेन का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 20 पेन का मूल्य आपका 100 रुपए है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि एक पेन का प्राइस बता दो। अब हमसे ये पूछ रहा है प्राइस ऑफ वन पेन।
कि एक पेन का प्राइस बता दो, तब हम क्या करेंगे, तब भाई लोगों हम क्या करेंगे कि ये जो क्वांटिटी गिवन है, ये जो यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, ये इस प्राइस के किस में आ जाएगी, ये इसके डिवाइड में आएगी। ध्यान रखना है कि जब सर्वल क्वांटिटी का प्राइस गिवन है और एक का प्राइस फाइंड आउट करना है, तो जो ये क्वांटिटी है वो इसके किस में आ जाएगी, डिवाइड में आएगी। तो आप कहेंगे 100/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 5 आएगा, यानी कि एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक पेन का प्राइस होगा आपका 5 रुपए। हम और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपसे कह रहा है कि प्राइस ऑफ 40 बॉक्स इक्वल टू 160 रुपीज, और हमसे पूछ रहा है प्राइस ऑफ 1 बॉक्स, तो हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स का प्राइस निकालने के लिए इस 40 की इससे क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो 160/40, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 रुपीज। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 रुपीज, यानी कि एक बॉक्स का प्राइस कितना है, 4 रुपीज है। ठीक है, एक बॉक्स का प्राइस 4 रुपीज। हम और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कहें प्राइस ऑफ 30 बुक्स इक्वल टू 900 रुपीज, यानी कि 30 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 900 रुपए है। आपसे कह रहा है प्राइस ऑफ 1 बुक, प्राइस ऑफ 1 बुक, यानी कि एक बुक का प्राइस कितना होगा। एक बुक का प्राइस निकालने के लिए 30 को 900 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 900/30, 0 से 0 कटा तो कितना आ जाएगा, 30 रुपीज आ जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होगे कि पहला रूल क्या था कि एक का प्राइस गिवन हो और उससे ज्यादा का प्राइस पता करना हो तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कई ज्यादा का प्राइस पता करना हो तो एक का पता करना हो, ज्यादा का दिया हो, 30 का दिया है, और अगर आपको एक का पता करना है तो आपको क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है। ये दो रूल यूनिटरी मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉम्बिनेशन भी आता है 1 और 2 को कंबाइन कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये कह रहा है 2400 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज सफिशिएंट फॉर 30 डेज फूड इन वन हॉस्टल, सो हाउ मच व्हीट विल बी स्पेंट इन 1 डे। एक छात्रावास में 30 दिन के लिए जो भोजन है वो 2400 किलोग्राम गेहूं पर्याप्त है 30 दिनों के लिए। तो एक दिन के लिए कितना होगा, तो आपको एक दिन का पता करना है, 30 दिनों के लिए कितना है। तो आप कहोगे कि भाई साहब 30 दिनों के लिए तो भाई साहब 2400 किलोग्राम पर्याप्त है। तो 1 डे के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ आंसर निकालना है। लैंग्वेज लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना है। वो तो मैं आपको पहले मैंने लैंग्वेज इसलिए लिखी कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक का प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे 2400/30, 0 से 0 काटोगे 3 अट्ठे 24, यानी कि 80 किलोग्राम रिक्वायरमेंट है। कितने किलोग्राम रिक्वायरमेंट है, 80 किलोग्राम रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल शुगर इज 1800 रुपीज, देन फाइंड द 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। एक क्विंटल शक्कर का मूल्य 1800 रुपए है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम का पूछ रहा है। तो आप पूछो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम है। तो 100 किलोग्राम का प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे मुझसे कि भाई साहब 100 किलोग्राम का प्राइस, 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम का प्राइस भाई साहब 1800 रुपए है। तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको इसमें डिवाइड में ला दो, तो 1800/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया 18 रुपीज। कितना होगा, आप कहेंगे 18 रुपीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। अब हमने ये सीखा कि पहला मेथड सीखा, हमने दूसरा मेथड सीखा। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, जैसे मैं आपके साथ एग्जांपल देता हूं कि भाई साहब हमें ये दे रखा है कि प्राइस ऑफ 30 बुक्स इक्वल टू 60 रुपीज। हमें फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ 60 बुक्स।
ये हमें फाइंड आउट करना है कि हमें 30 बुक्स का प्राइस दे रखा है, हमें 60 बुक का प्राइस फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है भाई, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा का प्राइस दे रखा है, यानी कि क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। क्वांटिटी क्या है भाई लोगों, आप कहेंगे ज्यादा है, 30 है। तो सबसे पहले इस क्वांटिटी को एक बनाएंगे। इस क्वांटिटी को क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम पहला स्टेप लेंगे कि एक बुक का प्राइस फाइंड आउट करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे 60 बुक का प्राइस फाइंड आउट करेंगे। यानी कि अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो एक बुक का प्राइस पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम कैसे लिखेंगे। पहला स्टेप, प्राइस ऑफ, पहले मैं आपको समझाता हूं, प्राइस ऑफ 30 बुक्स इक्वल टू 60 रुपीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ज्यादा क्वांटिटी, इसके बाद एक का प्राइस निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक का प्राइस निकालते हैं सेकंड स्टेप्स में। प्राइस ऑफ वन बुक, जब ज्यादा का प्राइस दे रखा और एक का निकालना हो तो ये वाली क्वांटिटी इसके डिवाइड में आ जाती है, हमने यूनिटरी मेथड में सीखा है। तो कितना होगा, आप कहेंगे 60/30, यानी कि 2 रुपीज। यानी अब हमने एक का प्राइस निकाल लिया कि हमारा कितना आया, तो आप कहेंगे एक का प्राइस हमारा 2 रुपए आया। अब हमने बात करेंगे, हमें इसकी निकालना है, पर थर्ड स्टेप हमारा होगा प्राइस ऑफ 60 बुक्स, यानी कि 60 बुक का प्राइस पता करना है। अब एक बुक का पता है, हमें इससे ज्यादा का पता करना हो तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो आप कहेंगे 60 × 2, यानी कि 120 रुपीज। कितना हो जाएगा भाई लोगों? तो आप कहेंगे 120 रुपीज। ये क्या है, रूल 1 और रूल 2 का क्या है भाई लोगों, आप कहेंगे कॉम्बिनेशन है। रूल 1 रूल 2 का कॉम्बिनेशन है ये पूरा मेथड है। यानी कि पहला रूल हमने पूछा कि एक का गिवन हो, ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करें। दूसरा है ज्यादा का गिवन हो, एक का निकालना हो तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के मेथड अक्सर आपको पता होने चाहिए, आगे तक आपकी क्लास में इसका प्रयोग होगा। हम और एग्जाम्पल करने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे पूछ रखा है कि भाई साहब प्राइस ऑफ 40 बॉक्स का कितना दे रखा है, आप कहेंगे 160 रुपीज दे रखा है। तो मुझे बताओ प्राइस ऑफ 20 बॉक्स, मुझे बताओ प्राइस ऑफ 20 बॉक्स, 20 बॉक्स का प्राइस पता करना है। यानी कि दोनों क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें 40 बॉक्स का अगर प्राइस पता है तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप्स होगा कि सबसे पहले हमें एक बॉक्स का प्राइस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बॉक्स का प्राइस पता होना चाहिए। तो पहला हमारा स्टेप्स होगा, पहला स्टेप्स हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 40 बॉक्स इक्वल टू 160 रुपीज। फिर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ वन बॉक्स, क्या लिखेंगे हम, प्राइस ऑफ वन बॉक्स कितना लिखेंगे, ये वाली क्वांटिटी इसके डिवाइड में आ जाएगी। यानी कि 160/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे यानी कि 4 रुपीज आ जाएगा। अब हमें एक का प्राइस पता हो गया, अब हमें कितने का प्राइस पता करना है, 20 का। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 20 बॉक्स कितना हो जाएगा। तो ये एक का प्राइस हमें पता चल गया 4। अब इससे ज्यादा का प्राइस हमें पता करना है, प्राइस ऑफ 20 बॉक्स, तो इस 20 की 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो आप करेंगे 20 × 4, यानी कि 80 रुपीज। कितना आएगा, 80 रुपीज आएगा। इतनी बात को आपको समझनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिटरी मेथड के दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से आप लोगों ने करा होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये तो यूनिटरी मेथड था जो मैंने आपको बड़े ही अच्छे से समझा दिया। हम लोगों ने यहाँ पर, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना होता है, हम लोगों ने यहाँ पर 3 बातें समझनी होती हैं। पहली बात हमें ये समझनी होती है कि अगर आपको एक का प्राइस पता हो और उससे ज्यादा का प्राइस पता करना हो, एक का प्राइस पता हो और उससे ज्यादा का प्राइस पता करना हो, तो इस वाली ज्यादा वाली क्वांटिटी को उस प्राइस से, एक के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा वाली क्वांटिटी को। अगर हमें एक वस्तु का मूल पता है और उससे ज्यादा वस्तुओं का मूल हमें अगर पता करना हो,
उससे ज़्यादा वस्तुओं का मूल पता करना हो तो उस ज़्यादा वाली क्वांटिटी को एक वाले के प्राइस से क्या करते हैं भाई साहब, मल्टीप्लाई करते हैं। एक वाले के प्राइस कितना है, 4 रुपए है, तो 20 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 80 रुपीस आएगा। कितना आएगा, आप कहेंगे 80 रुपीस आएगा। अगर हमें ज़्यादा पता हो और एक के बारे में जानना हो कि हमें 40 बॉक्स का प्राइस पता है और हमें एक के बारे में जानना है, तो इस 40 को इस प्राइस से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 160 को, और अगर 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 रुपीस आएगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन करना है कि हमें दोनों को कंबाइन करके हम लोग कैसे देखेंगे कि अगर हमें एक गिवन क्वांटिटी का प्राइस पता है और उससे डिफरेंट क्वांटिटी का प्राइस, यानी कि अगर 40 बॉक्स का हमें प्राइस पता है, हमें 20 बॉक्स का प्राइस पता करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले हमारा स्टेप्स होगा कि एक का प्राइस निकालने का प्रयास करेंगे। 40 बॉक्स का गिवन है, एक का प्राइस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही हमारा सेकंड रूल फॉलो करेंगे। 160 की 40 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 4। अब हमें एक का पता चल गया और उससे ज्यादा का पता करना हो, यानी 20 का पता करना है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। यही यूनिटरी मेथड का प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आइए अब इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चनों को फॉलो करना है, कौन से तरीके अपनाने हैं, एक एक तरीके को, एक एक क्वेश्चंस को मैं बड़े आराम से समझाऊंगा और आपको 1 मिनट का समय भी दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर पाएं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन है। अ मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर। एक मैच आधे घंटे तक खेला जाता है। ठीक है, 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट, यानी कि मैच टाइम का 1/10 जो भाग है वो टाइम आउट के लिए रखा गया है, यानी कि विश्राम चाय पानी के लिए रखा गया है। किसके लिए रखा गया है, चाय पानी के लिए रखा गया है, टाइम आउट के लिए रखा गया है कि आप रेस्ट कर लो, आप चाय पानी पी लो। कितना, कुल मैच का 1/10वां पार्ट। ठीक है, फॉर हाउ मेनी मिनट डज द टाइम आउट लास्ट, कितने, आपसे कह रहा है कि कितने मिनट तक भाई साहब ब्रेक रखा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है, मैं 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको करने का प्रयास करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, करिए करिए भाई लोगों। करिए भाई। करिए भाई। घंटी बज चुकी है। देखिए, एक मैच कितने घंटे तक खेला जाता है, हाफ आवर। मिनट में पूछ रखा है, हाफ एन आवर का मतलब है कि वो 30 मिनट तक खेला जाता है। मैच कितने मिनट तक खेला गया है, तो आप कहेंगे भाई साहब जो मैच खेला गया है, मैच आपका खेला गया है भाई साहब, वो कितने मिनट के लिए खेला गया है, तो आप कहेंगे भाई साहब 30 मिनट के लिए खेला गया। कितने मिनट के लिए खेला गया है, तो आप कहेंगे 30 मिनट। हाफ एन आवर का मतलब होता है, आधे घंटे का मतलब होता है, क्योंकि हमसे मिनट में पूछ रखा है। हाफ एन आवर का मतलब हो गया 30 मिनट। हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट के लिए। ठीक है, 30 मिनट के लिए। अगर आपको नहीं निकालना होता घंटों को मिनट में, तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटे में भाई साहब 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब हमें कितने घंटे में निकालना है, हाफ आवर में, तो हाफ आवर में 1 के बाद हो गया। जब भी 1 के बाद कोई भी क्वांटिटी आती है तो वो क्या होती है, मैंने आपको सिखाया था, वो मल्टीप्लाई होती है। वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। कितने मिनट में होंगे, तो इस हाफ की 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 मिनट्स होंगे। कितना होंगे, 30 मिनट्स, यानी कि हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होंगे। यानी कि जो एक मैच खेला गया है वो एक मैच 30 मिनट तक खेला गया है। अब इसके 1/10 पार्ट ब्रेक के लिए रखा है, 30 मिनट का 1/10 पार्ट। तो
1/10 पार्ट, पार्ट होता है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है। जब भी आपसे 1/10 पार्ट कह रहा है तो 30 का जो ब्रेक के लिए रखा गया है, ब्रेक के लिए रखा गया है, वो कैसा रखा है, 30 का 1/10 भाग, 1/10, 30 का 1/10 पार्ट, 30 का 1/10। और मैंने आपको समझाया हुआ है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 30 इंटू 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि जो 3 मिनट है वो 3 मिनट किसके लिए रखे गए हैं, तो आप कहेंगे 3 मिनट आपके ब्रेक के लिए रखे गए हैं। कितने मिनट ब्रेक के लिए, आपके 3 मिनट रखे हैं, यानी कि 3 मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप सभी बच्चों का सही जवाब होगा कि 3 मिनट इज द राइट ऑप्शन। 3 मिनट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और टाइमर लगा देता हूं, अगर आई थिंक 2 मिनट टाइम इज सफिशिएंट, जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन पहले मैं आपका क्वेश्चन समझा दे रहा हूं और फिर आप लोग इस सवाल को करेंगे। क्वेश्चंस आपके लिए ये कह रहा है, वी रीच अवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 9/2 आवर्स। हम 9/2 घंटे तक यात्रा करने के बाद 2:45 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचे। तो कह रहा है व्हेन डिड वी स्टार्ट, हमने कब शुरू किया था, यानी कि हम 9/2 का मतलब हो गया भाई साहब, 9/2 का मतलब हो गया 4.5 घंटे की यात्रा करने के बाद, 4.5 आवर्स यानी कि 4.5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम 2:45 पर कहाँ पहुंचे, तो आप कहेंगे 2:45 पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, 2:45 पर पहुंचे। तो हमने कब शुरू किया, कब शुरू किया हमने, तो यानी कि हमें पहले का टाइम बताना है कि हमने कब शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार के भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि आगे का टाइम दे रखा था, आपको पीछे का टाइम पूछ रखा था, ताकि हमने कब शुरू किया, यानी कि जब हमने यात्रा की उससे 4.5 घंटे हमने ट्रैवल किया, और 4.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम 2:45 पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो हमने कब शुरू किया बताइए। 2 मिनट का समय मैंने आपको दिया था, मैंने क्वेश्चन भी आपको समझा दिया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, देखिए आइए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करें, हमने स्टार्ट किया, हमने क्या किया, स्टार्ट किया, हमने यहां से स्टार्ट किया, यानी कि हमने यहां से शुरू किया, और हमने 9/2 आवर्स का मतलब होता है 4.5 घंटे, 9/2 आवर्स, 9/2 यानी कि कितना हो गया 4.5 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स 30 मिनट, कितना हो गया 4 घंटे 30 मिनट। हमने 4 घंटे 30 मिनट की ट्रैवल करी, 4 आवर्स 30 मिनट की हमने ट्रैवलिंग करी, 4 आवर्स 30 मिनट की हमने ट्रैवलिंग करी। उसके बाद हम 2:45 PM पर 2:45 पर हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो हमने बताना है कि ये टाइम कौन सा था जो हमने शुरू किया था, ये टाइम, ये समय, ये जो समय था वो कौन सा था, समय कौन सा था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सबसे पहले घंटों में पीछे जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि घंटों में पीछे जाना है। सबसे पहले 4 घंटे 30 मिनट है हमारे पास, तो सबसे पहले 4 घंटे हमें पीछे जाना है, उसके बाद हम 30 मिनट पीछे जाएंगे। ठीक है, 2:45 है, हमें 4 घंटे पहले है, 2:45 से 1 घंटा पीछे जाओगे तो आप कहोगे 1:45 होगा। अगर 2:45 है भाई साहब, 2:45 से पहले घंटों में पीछे जाइए, आराम से समझा रहा हूं। अगर हम 1 घंटा पीछे जाएंगे भाई साहब, 1 घंटा पीछे जाएंगे तो आप कहेंगे कितने मिनट हो जाएंगे, आप कहेंगे 1:45 बज जाएगा। अब आप 1 घंटा और पीछे जाइए, हमें 4 घंटे पीछे जाना है, 1 घंटा और पीछे जाइए तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 12:45 हो जाएंगे भाई साहब।
कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 12:45 हो जाएंगे। आप 1 घंटा और पीछे जाइए, आप 1 घंटा और पीछे जाइए तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भाई साहब 11:45 हो जाएंगे। और आप 1 घंटा और पीछे जाएंगे तो कितने बज जाएंगे? तो आप कहेंगे 10:45 हो जाएंगे। यानी कि 2:45 से अगर हम 4 घंटे पीछे जाएंगे, 2:45 से अगर हम 4 घंटा पीछे जाएंगे तो कितने बज जाएंगे? तो आप कहेंगे 10:45। आप हाथ पे ही कर सकते हो। 2:45 हो रहे हैं, 1 घंटा पीछे गए 1:45, दूसरे घंटे पीछे गए 12:45, तीसरे घंटे पीछे गए 11:45 और चौथे घंटे पीछे गए 10:45। यानी कि 4 घंटे अगर हम पीछे गए तो कितने बज जाएंगे? हम कहेंगे 10:45 10:45 AM बज जाएंगे। अब हम 4 घंटे तो पीछे आ चुके हैं भाई साहब। कितने घंटे पीछे आ चुके हैं? 4 घंटे पीछे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? मिनट में पीछे जाना है। कितने मिनट पीछे जाना है? तो आप कहेंगे 30 मिनट पीछे जाना है। 30 मिनट पीछे जाना है। अब ये कितना है? 10:45। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है आपके मिनट। ये क्या है? आपके मिनट। अब 45 में से 30 मिनट को कम कर लो। 45 में से मिनट में देख रहे हैं हम लोग। 45 मिनट में से 30 मिनट को अगर कम कर दोगे तो 45 मिनट में से अगर 30 मिनट घटाओगे तो कितने मिनट बच जाएंगे? आप कहेंगे 15 मिनट बच जाएंगे। कितने मिनट बच जाएंगे? तो आप कहेंगे 15 मिनट बच जाएंगे। तो ये समय कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे 10:15 AM। कितना समय हो रहा है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 10:15 AM हो रहा है। यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें पहले पीछे जाना है। हमें क्या करना है भाई लोगों? हमें पीछे जाना है। अब पीछे कैसे जा सकते हैं? हम ये पीछे जाएंगे कि सबसे पहले हम घंटों को पीछे जाएंगे। सबसे पहले भाई लोगों हम क्या करेंगे? हम लोग घंटों में पीछे जाएंगे। हमारे पास 9/2 आवर्स, 9/2 आवर्स का मतलब 4.5 आवर्स, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे हमारे पास 30 मिनट हमें पीछे जाना है। तो सबसे पहले घंटों को पीछे करो। हम 2:45 पे पहुंचे थे, 4 घंटे पीछे जाओ। 1:45, 12:45, 11:45। देखो पहला घंटा 1:45, दूसरा घंटा 12:45, तीसरा घंटा 11:45, चौथा घंटा 10:45। यानी कि 4 घंटे हम पीछे आए तो हमारे पास समय कितना हो गया? तो आप कहेंगे समय हमारे पास हो गया 10:45। अब हमें 4 घंटे तो हम ये पीछे आ गए, अब हमें पीछे और आना है, 30 मिनट पीछे आना है। तो हमारे पास 10:45 हो रहे हैं। कितने मिनट हो रहे हैं? तो आप भाई साहब मुझसे कहेंगे कि भाई साहब 10:45 हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं और मुझे कितना और पीछे जाना है? तो आप कहेंगे मुझे 30 मिनट और पीछे जाना है। 30 मिनट और पीछे जाएंगे तो 45 मिनट में से 30 मिनट घटा दो तो कितना होगा? 45 में से 30 घटाओगे 15 मिनट होगा। तो आप कहेंगे भाई साहब 10:15 होंगे। 10:15 होंगे। 10 प्यारे बच्चों कितने मिनट होंगे? आप कहेंगे 10:15 पर, यानी कि 10:15 AM पर वो क्या हो जाएंगे? वो अपने डेस्टिनेशन पर उन्होंने शुरू किया होगा और 4.5 घंटे यात्रा करने के बाद 2:45 पर वो अपने स्थान पहुंच गए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं 2 मिनट का टाइम आपको लगा देता हूं। करिए करिए भाई लोगों। करिए भाई। करिए भाई लोगों, कितना आएगा?
करिए। करिए भाई लोग, कितना आएगा? घंटी बज चुकी है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। A train started from Delhi at 8:15 a.m. and reached of Ajmer at 2:30 p.m. The time taken by the train to reach Ajmer from Delhi. दिल्ली से सुबह 8:15 बजे एक ट्रेन शुरू हुई, ठीक है, और दोपहर 2:30 बजे वो अजमेर पहुंच गई। तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने का समय कितना हो रहा है? तो आपको दे रखा है कि ट्रेन दिल्ली से अजमेर पहुंची है। भाई साहब कहां से पहुंची है? तो आप कहेंगे दिल्ली से अजमेर पहुंच गई। कितने बजे चली थी भाई साहब? ये कही थी कि 8:15 पे चली थी, 8:15 पे चली और 2:30 पर पहुंच गई। हमें इसके बीच का टाइम पता करना है कि भाई साहब टाइम कितना हो रहा है, समय पता करना है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करो, चाहे वो आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो पीछे बढ़ने का कॉन्सेप्ट हो, आप सबसे पहले घंटों में आगे बढ़ा करो। देखो, अब सबसे पहले हम घंटों में आगे बढ़े, तो सबसे पहले 8:15 से हम 2:15 पे आगे बढ़े। 8:15 से 2:15 कहां से? सबसे पहले हम क्या करें कि 8:15 से हम लोग कहां तक पहुंचे? घंटों में आगे बढ़ेंगे तो 2:15 पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो 8:15 से 2:15, 9:15 1 घंटा, 9:15 1 घंटा, 10:15 2 घंटे, 11:15 आपके 3 घंटे, 12:15 आपके 4 घंटे, 1:15 आपके 5 घंटे और 2:15 आपके 6 घंटे। कितने घंटे हो गए? यानी कि 8:15 से 2:15 तक कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे 6 घंटे हो गए। कितने हो गए आपके? आप कहेंगे 6 घंटे हो गए। 8:15 से सबसे पहले घंटों में आगे, घंटों में ही पहले आगे बढ़ो और घंटों में ही पहले पीछे हटो। 8:15 से 2:15 तक कितने घंटे हो गए? तो मैं आपसे कहूंगा कि 8:15 पे 2:15 तक आपके 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे 6 घंटे हो गए, ठीक है। इतनी बात हमने समझी। लेकिन हमें 2:15 तक जाना नहीं है, हमें कहां तक जाना है? 2:15 से 2:30 तक, 2:15 से 2:30 तक जाना है, ठीक है। तो बताओ 2:15 से 2:30 तक कितने मिनट हो गए? तो आप कहेंगे 15 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? तो आप कहेंगे 2:15 से 2:30 तक 15 मिनट हो गए। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 घंटे 15 मिनट। तो कितना हो गया? 6 आवर 15 मिनट। कितना हो गया? तो आप कहेंगे 6 आवर 15 मिनट, यानी कि 6 घंटे 15 मिनट आपका सही टाइम होगा। कितना टाइम होगा? तो आप कहेंगे 6 घंटे 15 मिनट। मुझे लगता है उम्मीद समझ में आया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें दिल्ली से अजमेर गए, 8:15 पे हमने प्यारे बच्चों शुरू किया। जब 8:15 पे शुरू किया और 2:30 पर यानी कि 2:30 पर हम लोग पहुंच गए, 2:30 तक हम लोग पहुंच गए। तो सबसे पहले हम घंटों में आगे बढ़ेंगे। तो घंटों में कैसे बढ़ सकते हैं? 8:15 से हम पहले 2:15 तक पहुंच जाए। तो 8:15 से 9:15 1 घंटा, 10:15 2 घंटे, 11:15 3 घंटे, 12:15 4 घंटे, 1:15 5 घंटे और 2:15 6 घंटे। यानी कि 8:15 से 2:15 तक हम 6 घंटे में लग गए। अब हमें 2:30 तक जाना है, तो 2:15 से 2:30 तक कितने मिनट लगेंगे? तो आप कहेंगे 15 मिनट लगेंगे। तो 2:15 से 2:30 तक कितने मिनट लगे? 15 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 घंटे 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा भाई लोगों? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन, ये तो वही हो गया। हाँ, करिए, टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का। करिए भाई।
करिए करिए भाई लोगों। करिए भाई करिए भाई। कितना आएगा? A fruit seller sells banana at 40 per dozen. अब 1 बनाना ₹5, यानी कि एक दर्जन वो 40 रुपए के बेचता है और एक केला वो 5 रुपए में बेचता है। तो 99 केले खरीदने के लिए किस राशि का भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, करिए करिए भाई लोग। करिए देखो, अब फ्रूट सेलर सेल्स बनाना, एक दर्जन बनाना यानी कि एक डोजन बनाना वो 40 रुपए में सेल करता है, ठीक है? और एक बनाना वो 5 रुपए में बेचता है। तो ऐसे कितने 99 अकेले खरीदने के लिए किस राशि का भुगतान? हम ये देखेंगे कि 99 में कितने डोजन होते हैं, कितने दर्जन होते हैं। तो हम जो एक डोजन में 12 केले होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे, कितने 99, तो 12 अट्ठे 96, कितने केले बचे, तो आप कहेंगे 3, यानी कि 8 दर्जन केले हो गए और 3 केले एक्स्ट्रा बच गए, यानी कि 99 में आप कहेंगे 8 डोजन हो गए प्लस 3 केले सिंगल हो गए, यानी कि 8 दर्जन हो गए प्लस 3 केले आपके एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। 99 12 से भाग दीजिए, क्योंकि एक डोजन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। 12 को 99 से भाग दिया तो 8 दर्जन केले और 3 एक्स्ट्रा हमारे बच गए, ठीक है। अब एक दर्जन की कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे 40 रुपए है। एक दर्जन की कीमत, देखो यहीं पे यूनिटरी मेथड आ गया है। एक डोजन की कीमत कितनी होगी, आप कहेंगे 40 रुपए है। तो 8 डोजन की, 8 दर्जन की, एक से ज्यादा क्वांटिटी पर आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक डोजन की कीमत कितनी है, आप कहेंगे 40 रुपए। तो 8 डोजन की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 8 डोजन की कीमत हमारी होगी 8 इंटू 40 प्लस एक केले की कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे 5 रुपए है। तो 3 केले की कीमत कितनी होगी, तो जब भी एक से ज्यादा आ जाए तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। एक केले की कीमत 5 रुपए है, तो 3 केले की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 गुणा 3, तो 8 चौक 32 यानी कि 320 प्लस 15, यानी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 335 रुपए। कितनी राशि का भुगतान करना होगा, तो आप कहेंगे उसे 335 रुपए का भुगतान करना होगा। कितने रुपए का भुगतान करना होगा, तो आप मुझसे, सभी लोग मुझसे यही कहेंगे कि भाई साहब 335 रुपए का भुगतान करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन, जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आप उस दोनों क्वांटिटी में बांट लें। एक डोजन की कीमत कितनी है, 40 रुपए, तो 8 की कितनी हो जाएगी, तो आप 40 को 8 से मल्टीप्लाई करें। यूनिटरी मेथड में समझाए, जब भी एक से ज्यादा की बात हो तो मल्टीप्लाई करें, और ज्यादा से एक की बात हो तो डिवाइड करें। जैसे 40 की कीमत इतनी है तो एक की कितनी होगी, तो 40 से भाग दे दें। अगर एक की गिवन हो, ज्यादा की पूछे, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। एक डोजन की कीमत पूछिए कितने रुपए, 40 रुपए, तो 8 की कितनी होगी, तो 40 गुणा 8 यानी कि 320 रुपए। एक केले की कीमत कितनी रुपए है, आप कहेंगे 5 रुपए। तो 3 केले की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 15 रुपए।
तो कितना होगा 320 प्लस 15 कितने हो गए, तो आप कहेंगे 335 रुपए हो गए। कितने हो गए 335, यानी कि 335 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। करिए 2 मिनट का टाइम, इसके लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा, थोड़ा सा सोचिए, सोचने वाला क्वेश्चन है। 3 मिनट का टाइम दूंगा, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। करिए करिए भाई लोगों, 3 मिनट का टाइम दूंगा, आराम से सोचिए। क्या कह रहा है कि देयर आर 128 बॉक्स विद 36 टॉफी इन ईच बॉक्स। 128 बॉक्स है और हर बॉक्स में 36 टॉफियां हैं। ठीक है, इफ लेस देन 4 टॉफीज आर पुट इन ईच बॉक्स, यदि कि हर बॉक्स में 4 टॉफियां कम रख दी जाए, यानी कि 32 टॉफियां रख दी जाए, देन द नंबर ऑफ बॉक्स इन विच द सेम टॉफी कैन पुट, तो कितनी ऐसे बॉक्स चाहिए कि सेम टॉफियों को रखा जा सके। प्रत्येक बॉक्स में 36 टॉफी के साथ 128 बक्से हैं। यदि प्रत्येक बॉक्स में 4 कम टॉफी डाली जाती हैं, तो उन बक्सों की संख्या कितनी होगी जिनमें इन टॉफियों को रखा जा सकता है। 3 मिनट का समय है, पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। करिए, 3 मिनट का समय है, आप आराम से सोचिए किस किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, करिए करिए, कितना आएगा। करिए भाई लोग, कितना आएगा। 7 सेकंड रह गए, करिए। देखिए क्या आएगा, देखिए क्या कह रहा है कि एक 36 टॉफी के साथ हर बक्से में 36 टॉफियां रखी हैं, और बक्से हैं कितने 126 बॉक्स है। तो उन बक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें इन टॉफी को रखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको नंबर्स पूछे कि हाउ टू फाइंड अ नंबर्स, कि ऐसे कितनी नंबर्स होंगे, तो आपको एक दिमाग में ये बात याद रखनी है कि आपको कहीं ना कहीं डिवाइड करना है। आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टॉफियां हैं कितनी, टॉफियां हैं कितनी। तो आप ये देखिए कि शुरू में कितने बॉक्सेस हैं, तो आप कहेंगे 128 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं शुरू में, 128 बॉक्स है। और हर बॉक्स में, ईच बॉक्स में कितनी टॉफी रखी गई, तो मुझे बताओ हर बॉक्स में कितनी टॉफी रखी है, 36 टॉफी। कितनी टॉफी रखी गई है, 36 टॉफी एक बॉक्स में। मुझे बताओ कि वन बॉक्स में कितनी टॉफी रखी गई है, तो आप कहेंगे 36 टॉफी रखी गई है। तो 128 बॉक्स में कितनी टॉफी, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 1 की गिवन है, 128 की फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई कर दो 128 इंटू 36, तो कितना होगा। तो आप देखेंगे 128 की 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 छंग 48 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 18 16 24 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3, तो 8 6 और 4 10 हासिल लगा 1,
8 और 7 15 और 1 16 और 4, यानी कि 4608 टॉफियां हैं। 4608 टॉफियां हैं, यानी कि कुल टॉफियों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कुल टॉफियों की संख्या है आपकी 4608, कुल टॉफियों की संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट है वो कह रहा है कि अब हर बॉक्स में 4 टॉफी कम डाली गई है, यानी कि अब हर बॉक्स में कितनी टॉफी डाली गई? 4 टॉफी कम। पहले 36 डाली गई थी, अब कितनी टॉफी डाली गई है? 32 टॉफी डाली गई है। कितनी टॉफी डाली गई है? तो आप कहेंगे अब हर बॉक्स में 32 टॉफियां डाली गई हैं। तो पूछ रहा है कि अब बक्सों की संख्या कितनी है? अब बक्सों की संख्या कितनी है, ये हमसे फाइंड आउट कर रहा है। तो मुझे बताओ कि हर एक बॉक्स में कितनी टॉफी डाली गई है, टोटल टॉफियां कितनी है? तो आप कहेंगे टोटल टॉफियां भाई साहब 4608 है। अब हर एक बॉक्स में हमें क्या याद करना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस याद करना है, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस। आपको जो एक बात मैं आपको समझा दूं, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। देखिए 2 क्वांटिटी होती है, एक यहां पर होती है, एक यहां पर होती है। ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम कहां पे रखते हैं? आपको हमेशा याद रखना है, वो चीज हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं। कैसे रखते हैं? हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्ञात करना है और हमें यह पता है कि 32 टॉफियां एक बॉक्स में डाली जा रही हैं। तो हम बॉक्सेस की संख्या क्या रखेंगे? राइट हैंड साइड पे, यानी कि यहां पे। यानी कि 32 टॉफियां कितने बॉक्स में डाली गई हैं? तो आप कहेंगे एक बॉक्स में। हमने 32 का फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में डाला था, उसके बाद हम 32 टॉफियों की बात हुई, हम एक टॉफी की बात करेंगे। कितनी टॉफी की? एक टॉफी की। तो एक टॉफी कितने बॉक्स में डाली गई? तो आप कहेंगे 1/32 बॉक्स में। 1/32 बॉक्स में। एक को निकालने के लिए ये इससे डिवाइड में। अब टोटल टॉफियां कितनी है? 4608। एक का फाइंड आउट कर लिया तो 4608 टॉफियां कितने बॉक्स में आएंगी? तो एक के बाद जब भी क्वांटिटी आती है तो वो किस में जाती है? मल्टीप्लाई में जाती है। मैंने आपको समझाया हुआ है। तो कितना होगा? 1/32 गुणा 4608। सॉल्व करते हैं। 32 एकम 32, 32 एकम 32, 46 में से 32 घटाओगे, कितने बचेगा? 6 में से 2 गया 4, और 4 में से कितना हो गया? 140। अब देख लेते कितनी बार जाएगा। 140 हो गया। 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ज्यादा हो गया। 32 चौक 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 32 चौक 128, 32 चौक 128। 140 है तो 140 में से घटा लो 128, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 10 में से 8 गया 2, 3 में से 100, अब आ गया 128, और 32 चौके 128, यानी कि कितने बॉक्स लगेंगे? आप कहेंगे 144 बॉक्स लगेंगे। कितने बॉक्स लगेंगे? 144। सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल टॉफियों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल टॉफियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें कैसे फाइंड आउट करा? मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। टोटल टॉफियों की हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल टॉफियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हमसे कह रहा है कि हमारे पास टोटल 128 बॉक्स है और हर बॉक्स में कितनी टॉफी डाली गई है? 36 टॉफियां। तो मुझे बताओ हमें टॉफियों की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल टॉफियां है कितनी। तो हमने जो जिसकी फाइंड आउट संख्या करनी है उसको राइट हैंड साइड रखते हैं। ए बॉक्स में कितनी है टॉफियों की संख्या फाइंड आउट करनी है, उसको राइट हैंड साइड में रखा। ए बॉक्स में 36 टॉफी है तो 128 बॉक्स में एक के बाद आया है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4608 टॉफियां। ठीक है, इतनी बात। दूसरा पार्ट ये है कि हर टॉप बक्से में अब 32 टॉफियां कम डाली गई हैं, 4 टॉफियां कम डाली गई हैं, यानी कि 36 की जगह 32 डाल दी गई हैं। यानी कि हमें बक्सों की संख्या फाइंड आउट करनी है। अब 32 टॉफियों के लिए कितने बॉक्सेस हैं? तो आप कहेंगे 32 टॉफियों के लिए भाई साहब एक बॉक्स है। 32 टॉफियां एक बॉक्स में डाली गई। तो एक टॉफी कितने में डाली जाएगी? जब भी एक के बारे ज्यादा से कम की बात हो तो ये संख्या इसके डिवाइड में आ जाती है 1/32 बॉक्स। कितनी टॉफियां हैं? 4608। अब एक से ज्यादा हो गई तो किस में आ जाएगी? मल्टीप्लाई में। यूनिटरी मेथड में समझाया हुआ है। 4608 टॉफियों के लिए कितनी होगी? तो 4608 को 32 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे हमें 144 बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी। कितने बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे 144 बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की पेड क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे और मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया यूनिटरी मेथड का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास पे जो हमारी 7 बजे की क्लास होगी, इस 10वें क्वेश्चन से आगे की हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को नमस्कार।